हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। सो कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और कल क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन या क्या इंपॉर्टेंट वो लेवल्स हो सकते हैं जिसको मार्केट टेस्ट कर सकता है, तो जानेंगे इस वीडियो में। सो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको बताता हूँ क्या हमने कल मार्केट में डिस्कस किया था और कल आज कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया। आपको दिखेगा कि मार्केट एक क्या होता है ना, ओपनिंग यहाँ पे होता है फ्लैट ओपनिंग जिसे कहते हैं, एकदम फ्लैटिश ओपनिंग। कल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग एरिया के आसपास आज मार्केट ओपन होता है। उसके बाद जो ये पहला कैंडल बनता है, ये इसमें एक टोटली एक स्ट्रेंथ शो होता है, ये एक बुलिश कैंडल होता है और इसके साथ साथ वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा होता है। तो अब कल देखा था एक बॉक्स पैटर्न था, मैंने आपको कहा था कि एक मार्केट अभी एक साइडवेज है तो एक मोमेंटम शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये एक जोन था, एक लेवल था, ये पहला रेजिस्टेंस जोन था जिसके बाद मार्केट ने बढ़िया अच्छा खासा अपर लेवल्स को टेस्ट किया है। अपर लेवल्स की बात करूँ जो हमने कल एक सप्लाई और डिमांड जोन दिया था, सप्लाई जोन यहाँ 262 के आसपास हमने माना था कि यहाँ तक मार्केट आएगा। तो आपको दिख रहा है एग्जैक्ट यही वाला पॉइंट मार्केट ने पहले टेस्ट किया। ये जो सेल ऑफ आया था, मैंने आपको एक चीज़ हमेशा कहा, जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, वो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए। तो यहीं से एक बढ़िया सेल ऑफ आया था, मार्केट ने पहला टेस्ट यहाँ तक एक नॉन स्टॉप मोमेंटम दी जिसमें प्रीमियम्स ऑलमोस्ट डबल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लिया और देखो कोई भी नेक्स्ट मोमेंट के लिए ना मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता है, पॉज लेना, फिर इस पॉज के बाद जो ब्रेकआउट आया इसमें प्रीमियम्स अच्छे खासे मूव किए, तो ये वाला मूवमेंट और भी स्ट्रॉन्ग था। फिर एक मार्केट ने जो लास्ट आवर्स थे उसमें एक साइडवेज या फिर थोड़ा सा होल्ड किया मार्केट। ठीक है, तो आज मार्केट का ये रिएक्शन था और कल के एनालिसिस में हमने ये चार डिस्कशन किए थे और उसी के साथ टेलीग्राम आप हमारा फ्री है। तो जब ये लेवल आया था ना, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इट्स अ ब्रेकआउट। आप देखोगे दिस इज़ फ्री, आपको एकदम कोई भी इसमें देखो ये जो लेवल था जब 22,155 का रहता था, दैट आई शेयर्ड कि इससे ब्रेकआउट। उसके बाद क्या मोमेंटम दिया, ब्रेकआउट के बाद 155 से इसने 300 ऑलमोस्ट 22,400 पॉइंट 22,400 टच करके आया है। अगर यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं हम, थोड़ा इसको हटा देते हैं, अगर यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं 22,155 से, तो ये ऑलमोस्ट आपको देता है 240 पॉइंट का मूव। बहुत इनफ पॉइंट है इंट्राडे के लिए 240 पॉइंट निफ्टी जैसे, और प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे खासे मूव किए। ठीक है, ये तो आज का था। अब समझेंगे कल के टाइम फ्रेम में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। सबसे पहले मैं सब चीज़ हटाता हूँ, एक बार डेली में फिर से देखूंगा क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो डेली में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इट्स अ इनगल्फिंग कैंडल। आप ये देखोगे कि यहाँ से मैंने आपको कल कहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड है। अगर मैं इस पर RSI लगाता हूँ ना, एक बार RSI से भी चेक करता हूँ इसको, इज RSI। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना, RSI डाइवर्जन तो नहीं बताऊंगा, इसे ओवरसोल्ड एरिया। ठीक है, आपको ये क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे एक ओवरसोल्ड हुआ है। तो मार्केट जब 30 के नीचे या बिलो देखोगे आप, ये हाँ 30 के नीचे आया डेली टाइम फ्रेम में, तो एक ओवरसोल्ड एरिया था। तो जब भी ऐसे सिनेरियो बनते हो भी डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं करना है। मौके मिलता है, ऐसा नहीं कि इसने ओवरसोल्ड दिखा दिया तो और नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन आपको ना क्वान्टिटी साइज़ कम रखनी होती है, वहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ता है चीज़ें कि अब ये ओवरसोल्ड है, मे बी मार्केट यहाँ से रिकवरी मांग रहा है, ऊपर जाएगा फिर आपको बेचने का मौका मिलेगा। तो ये डेली में एक सिनेरियो था जहाँ ओवरसोल्ड था। ठीक है, ये RSI आपको बता रहा है। इसके बाद देखोगे ये जो कैंडल है ना, दिस इज समथिंग इनगल्फिंग कैंडल। आप देखोगे दिस इज द बियरिश कैंडल, राइट। और इसके बाद यहाँ से आया, तो अब इस बियरिश कैंडल को ये वाला कैंडल इनगल्फ करता है, तो एक बियरिश सॉरी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। जब भी कैंडल को ऊपर मतलब बॉडी से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, जो नेक्स्ट बियरिश बना हुआ था, जैसे ये वाला बियरिश कैंडल है, कैंडल का नॉलेज भी आपको मैं दे रहा हूँ। तो इसके बाद ये जो कैंडल बना हुआ है ना, दिस इज़ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो समझ गए ये बुलिश इनगल्फिंग मतलब मार्केट एक थोड़ा बहुत रिकवरी या इससे ज़्यादा भी रिकवरी दे सकता है। तो इंट्राडे के लिए कल एक्सपायरी में मैं बड़े मूव्स सोच रहा हूँ। आज के दिन भी बड़ा मूव आया है, तो कल में भी फॉलोअप बने या थोड़ा पॉज ले, वो तो देखेंगे मार्केट के लेवल्स पे। ठीक है, पहले इसको मैं 5 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ। 5 मिनट में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, पहला सपोर्ट जोन जो काम करेगा दिस वन। ठीक है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, तो ये एक पहला सपोर्ट है 22,156, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक लेवल हो गया। एक डिमांड जोन मतलब अगर नीचे मार्केट आता है तो 22,156 से फिर से एक बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, अगर नीचे लो मानूँ तो दिस इज़ द लो 21,965, ये अभी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट। अगर कैंडल क्लोज के बिहाफ पे देखोगे, हाँ दिस इज 21,982 या 22,000, ये जो लेवल आपको दिख रहा है 22,000, यहाँ पे मार्केट फिर से एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वो तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे कल कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर ये तो एक 22,156 मतलब 150 पॉइंट का एक रेंज है। इसके बाद मार्केट यहाँ से निकला। अब ऊपर के लिए रेजिस्टेंस कौन से, ऊपर के लिए यही वाला जो अभी देख रहा है ना आपको, ये वाला एक गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ से सेल ऑफ आया था। मैं फिर से कहूँ यहाँ से मोमेंटम फास्ट आया, तो ये वाला सप्लाई जोन 22,450, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन का काम करेगा।
और मार्केट में भी कल सपोज कल यहाँ पे ओपन होता है, दिस इज़ द बॉक्स, मैं इसको फिर से एक बॉक्स पैटर्न बना देता हूँ, छोटा रेंज मानता हूँ, इसके बीच आप स्कैल्पिंग करो, प्रीमियम देख के क्या करना वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैं ऐसे ट्रेड्स नहीं करता हूँ बहुत छोटे रेंज में। अब सपोज मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, अगेन द फ्लैट सिनेरियो, फ्लैट ओपन और मार्केट यहाँ होल्ड करता है बहुत टाइम, ठीक है, फिर इसके आसपास जाके ये ब्रेकआउट आता है, तो ये छोटा सा पॉइंट है, अगर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे दिस इज़ वेरी स्मॉल पॉइंट, 60 पॉइंट है, इसमें एक प्रीमियम स्पाइक आपको मिलेगा, लेकिन 60 पॉइंट कम तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रीमियम मोमेंटम फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी ने आज सेल किया है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो जैसे ये लोग निकलेंगे तो दिस प्रीमियम इज़ गोइंग टू मूव फास्टर, ये वाला प्रीमियम आपको थोड़ा सा फास्ट मिलेगा। तो मैं अभी फिलहाल के लिए देख रहा हूँ कि ऊपर के साइड अगर ये होल्ड करके निकलता है तो 22,450 एक सप्लाई जोन का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट जो ये गैप है ना, दिस गैप एरिया, अगर मैं इस टोटल गैप को कैलकुलेट करता हूँ तो ऊपर देखो, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया तो इसका फॉलोअप कैंडल और बन सकता है ना, ठीक है। गैप में अगर मैं इसको मानता हूँ यहाँ से लेके, तो ये जो प्राइस है दिस इज 62, तो मतलब टोटल आप देखोगे कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो आपके पास फिर से कल के दिन में 120 पॉइंट का एक मोमेंटम ऊपर के साइड दिख रहा है। मैं फिलहाल इतना ही देख रहा हूँ 120 पॉइंट, क्योंकि अपसाइड क्या है ना, सेल ऑन राइज मार्केट है, ठीक है। यहाँ से बढ़िया बाउंस बैक आया, 250-300 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर, फिर अगर और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखना है, मैं आपको हमेशा कहूँगा देखो जब मार्केट का ट्रेंड है ना, ट्रेंड के अगेंस्ट आप जा रहे हो, आपको ये देखना है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ ज़्यादा है। सपोज आज मार्केट में प्रीमियम मूव क्यों किया, आप ये चीज़ें ना समझोगे, वेयर इज़ द मोस्ट स्टॉप लॉसेस आर बीन, यहाँ देखो ना आप कितने स्टॉप लॉसेस होंगे ना, और पहला कैंडल इतना पावरफुल बन गया कि ये प्रीमियम ने दिखा दिया कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस, और जिन्होंने बेच रखा था वो निकले, उनके स्टॉप लॉसेस कटे, तो ये मोमेंटम फास्ट आया, ठीक। और फिर एक एरिया के आसपास सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर, ये देखो यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस है ना, यहाँ होल्ड किया, जब भी दोबारा से ब्रेकआउट किया तो इसमें भी प्रीमियम फास्ट मोमेंटम दिखाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस हिटिंग। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। तो कल सेम सिनेरियो है, सपोज यहाँ पे कैंडल बनता है तो आपको फिर से स्टॉप लॉस हिटिंग के चांसेस मिलेंगे, और ये वाला टारगेट ये वाला जो आपका सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस है, यहाँ तक भी मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। उसके ऊपर फिर से एक रेजिस्टेंस में जो राउंड लेवल मानूंगा, फिलहाल ये 22,511 एक राउंड लेवल, यहाँ भी हैवी रेजिस्टेंस है, फिर ये एक लेवल है, आपको दिख रहा है ना क्लियर। थोड़ा सा नीचे करूंगा हल्का कैंडल क्लोज, हाँ 22,622 ये ऊपर के साइड के लेवल्स हो गए। फिलहाल मैं इंट्राडे के बेसिस पे अगर कल फॉलोअप मिलता है दिस वन 120 140 पॉइंट जो भी मिले, यहाँ तक एक बार रुको, स्कैल्पिंग या मोमेंटम या प्रीमियम में स्पाइक्स पकड़ के, उसके बाद देखो फिर कैसा ब्रेकआउट आता है, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर के लिए। अब मैं इसको ना थोड़ा सा रिमूव करके नीचे के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नीचे के लिए ये बॉक्स के नीचे कंसोलिडेशन होना चाहिए, यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट होना चाहिए, फिर एक ब्रेकआउट आना चाहिए, ब्रेकडाउन, ठीक है। ये ब्रेकडाउन अगर फास्ट होता है तो फिलहाल जो जहाँ से ये सेकंड बाइंग आई थी ना, दिस एरिया, ये एक 22,200 के ऊपर हल्का सा मार्केट फिर से सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। और यहाँ अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या थोड़ी देर होल्ड करता है, कंसोलिडेट करते कोई रेंज या ट्रेंड लाइन बना के निकलता है, तो फिर आप ऊपर के साइड जा सकते हो, ठीक है। ये सेकंड सिनेरियो। इसका ब्रेकडाउन फिर आता है तो आपको देखना पड़ेगा, नीचे लोअर लो पैटर्न बन रहा है, लेकिन फिर से मैं नीचे के साइड ना कैसे देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम के लिए एग्रेसिव मत हो जाना, ठीक है। अगर सेकंड केस है, अगर वो मोमेंटम बहुत फास्ट आता है तो मे बी आप जा नहीं पाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना मार्केट देखो क्या कर रहा है। जैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मोमेंटम आया ना ये फास्ट, तो मेरा सिनेरियो है कि एक बाइंग है यहाँ पे फिलहाल, तो बाइंग क्या है, थोड़ी देर होल्ड करके ऊपर जाए, दिस इज़ द बेस्ट सिनेरियो। इन केस जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करा है, इनका स्टॉप लॉसेस नीचों को हिट होता है ना, तो ये वाले मोमेंटम बहुत फास्ट होंगे, तो आपको मे भी वहाँ पे घुसने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, और फास्ट एग्जीक्यूशन वही करता है जिसके अंदर फियर नहीं है। तो आपको फियर फैक्टर छोड़ के इस साइड का ट्रेड पकड़ना होगा, तो आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि पुट के प्रीमियम्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत हैवीली जब गिरता है मार्केट, इट इज़ फास्टर देन द बाइंग, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना, इधर का मूवमेंट आपको थोड़ा फास्ट मिलेगा, और इसमें आपको ब्रेव हार्ट चाहिए कि आप घुस सको, ठीक है। क्वांटिटी कम, और आपको फिर से ये सपोर्ट जोन के आसपास, ये नीचे जो सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ तक भी मार्केट दिखा सकता है, ये कोई आम बात नहीं, एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और नीचे फिर वही 21,800 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है वाई डाटा के अकॉर्डिंग, तो वो एक सपोर्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर बड़े रेंज को देखें कि मार्केट एक रेंज बॉन्ड है, तो दिस इज़ द रेंज जहाँ मार्केट इस यहाँ तक आके क्या रिएक्शन करता है, दिस इज़ द रेंज, ठीक है। अगर मैं किसी बड़े रेंज की बात करता हूँ तो दिस इज़
481 पॉइंट, इसी के अंदर जो गेम चल रहा है इस एक्सपायरी तक वो है। मैंने आपको कल भी वाई डाटा से बताया था कि 22,000 पे शिफ्ट हुए हैं, फिर 22,500 पे, तो रेजिस्टेंस है ही। तो ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है निफ्टी के लिए। अब इसका मैं ओपन इंटरेस्ट देख के आपको बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट में क्या वो चेंजेस आए, क्या बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ओपन इंटरेस्ट चार्ट में खोलूँगा। ठीक है, 6 मार्च कल एक्सपायरी है। तो अब आप एक इंटरेस्टेड चीज़ बताऊँ, देखो मैं आपको क्या कह रहा था, 21,800 वाले धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो गए। अब ये देखो रेजिस्टेंस देखना, आज जो मोमेंटम हुआ, कल तक क्या था ना, इस साइड बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे थे और मैंने कल आपको यही चीज़ कहा, जिधर जिस साइड ज़्यादा लोग होते हैं अगर वो साइड भागता है तो आपको क्या मिलता है, प्रीमियम में मोमेंटम। और आज कहाँ मिला, कॉल साइड प्रीमियम के मोमेंटम फटे। वो इसीलिए क्योंकि उस साइड के लोग ज़्यादा थे, मेंबर्स ज़्यादा थे, तो आज ये सारे मेंबर्स भागे हैं, आपको दिख रहे हैं ना, कल से कम हुए हैं। तो आप एक चीज़ देखोगे कि 22,000 पे एक सपोर्ट को बिल्ड किया गया, आज नए सपोर्टर्स आए हैं यहाँ पे, देखो 22,000 पे, 22,000 पे एग्जिट सपोर्ट बिल्ड किया गया, फिर 22,100 पे भी सपोर्ट बिल्ड किया है। तो ये 22,000 और 22,100 फिर 22,200, ये 3 ऐसे रेंज हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फर्दर डाउन साइड की तरफ मार्केट जा सकता है। फिलहाल 22,000 कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट जो ना आपको ये वाई डाटा आपको बता दे रहा है। अब ऊपर के साइड 22,500 में रेजिस्टेंस तो है ही, और फिर 22,600 में एक बढ़िया रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बीच ये छोटे छोटे मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग के मोमेंटम मिलेंगे, लेकिन 22,500 पे जाते जाते अगर ये लोग बढ़ने लग गए ना, तो फिर से मार्केट 22,500 पे जाके टच करके फिर नीचे आ सकता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है स्लो एंड स्टडी। अगर कल मार्केट ऊपर जाता है, 22,500 वाले लोग निकलते रहते हैं ना, तो मार्केट फिर 22,500 के ऊपर भी जा सकता है। तो ये सिनेरियो हो गया। ठीक है, 22,337 पे 22,500 का मैंने आपको बताया, दिस इज़ द गैप एरिया। ठीक है, आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, दिस इज़ द गैप एरिया। और ये गैप एरिया कहाँ पे है, 22,500 पे। वाई डाटा कहाँ पे है, 22,500 पे। तो इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि कल 22,500 को ये टेस्ट ना करे। अगर ये लोग जो 22,500 पे बैठे हुए हैं अगर धीरे धीरे हटने लगते हैं, तो 22,500 जो गैप बचा हुआ है, दिस गैप कुड बी फील। ठीक है, ये फील हो सकता है, ये जो गैप है ना स्ट्रॉन्ग, एक बार होल्ड करा था, गैप डाउन से फिर मार्केट नीचे आया था ना, तो ये फील करने भी जा सकता है, फिल करने भी जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, ये निफ्टी का है चार्ट आपके लिए, और इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन मैंने आपके लिए मार्क कर दिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें डेली अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। देखो प्रीमियम ना, पहले ही सुबह आपको एक प्रीमियम का नॉलेज भी मैं दे देता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करना, दिस वन, ये ब्रेकआउट आने से पहले ना प्रीमियम्स ने आपको सारा चीज़ बता दिया आज सुबह कि हाँ प्रीमियम्स में देखो कितना स्ट्रेंथ है। ये प्रीमियम्स मॉर्निंग वाला कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग, फिर जो ब्रेकआउट है, देखो मैंने हमेशा कहा आपको स्कैल्पिंग या मोमेंटम पकड़ना, आपको रिस्क लेना है ऑप्शन बाइंग में, तो 1 मिनट में शिफ्ट करके देखो, छोटा करो एक बार, उसमें आपको एंट्री जल्दी मिल सकती है, क्योंकि 5 मिनट में जब तक कैंडल क्लोज होता है ना, 1 मिनट में गेम हो चुका होता है। ठीक है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल है। फिर एक स्ट्रैटेजी जो हमने बताया 920 स्ट्रैटेजी, आप उसको भी देखो क्या वर्क करता है। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में अब मैं 920 स्ट्रैटेजी जो हमारा, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अब 920 स्ट्रैटेजी को देखो ना, दिस इज ब्रेकआउट क्लियर, यहाँ पे क्रॉसओवर दिखता है ना आपको, क्लियर क्रॉसओवर है, फिर ये मोमेंटम होता है, फिर ये 9 EMA में टेस्ट करता है, और 20 EMA अभी भी सपोर्ट है, यहाँ तक तो टेस्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बनाता है, इनगल्फिंग कैंडल, एंड लुक एट द मोमेंटम, 9 EMA को पकड़ के कितना मोमेंटम मिला, आप देखो ना, मैं सिर्फ 9 EMA की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर आपको ये वाला ट्रेड नहीं मिला है, सपोज यहाँ तक का ट्रेड आप नहीं कर पाए, वेल एंड गुड, लेकिन क्या मार्केट ने सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। आप यहाँ से कैलकुलेशन करो, दिस इज़ 174 पॉइंट्स गाइस। ये 920 EMA स्ट्रैटेजी बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में या रिवर्सल में इतना हेल्प करता है ना, ये बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसको आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो 920 EMA स्ट्रैटेजी को भी चेकआउट ज़रूर करें। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो, और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। सो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएँ, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। और ऐसी नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने जो बिगिनर्स फ्रेंड है, तो उनको भी बहुत हेल्प हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें हम बता रहे, इतना मतलब चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको शेयर भी जरूर करें, जिससे आपका सपोर्ट हम तक बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।